जी नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा। इस वीडियो में आपको क्लास 12th का जो चैप्टर फर्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। केवल 10 एमसीक्यू हैं जो आपके ज्ञान को बढ़ा ही देंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। Which of the following is a male reproductive part of a flower? तो आपका टाइम खत्म हुआ। इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, उसको बोलते हैं ओवरी, स्टिग्मा, एंथर या फिर स्टाइल। तो देखिए, जो मेन पार्ट होता है वो होता है, आपको पता है, स्टेमन। स्टेमन और स्टेमन के दो भाग होते हैं। पहले को हम बोलते हैं एंथर और दूसरे को बोलते हैं फिलामेंट। तो इस आधार पे जो एमसीक्यूज के ऑप्शन है, उस आधार पे इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए, डबल फर्टिलाइजेशन इज ऑब्जर्व्ड। डबल जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है? जिम्नोस्पर्म में, ब्रायोफाइट्स में, एंजियोस्पर्म में या फिर टेरिडोफाइट्स में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, एंजियोस्पर्म। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखिए, एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीज पौधे, इसमें डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक शुक्राणु जो होता है वो एक के साथ मिलकर जायगोट बना देता है, और जो दूसरा होता है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलकर ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाता है। The process of formation of pollen grains from microspore mother cells is known as megasporogenesis, microsporogenesis, embryogenesis, fertilization। जिसका सही आंसर होगा वो होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बेसिकली जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है वो एक तरह की प्रोसेस होता है जिसमें एमएमसी यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनता है? पोलन ग्रेन्स बनता है, और ये बेसिकली मियोसिस प्रक्रिया के द्वारा होता है। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। The outermost and innermost wall layer of microsporangium are। तो देखिए, जो बेसिकली आपका एंथर होता है, एंथर की चार दीवारें होती हैं। आपको पता है इन चार दीवारों का नाम होता है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, पेन क्यों बंद हो जा रहे हैं यार? एपिडर्मिस, ठीक। एपिडर्मिस। जो दूसरी दीवार होती है, ये वॉल होती है इंडोथीशियम। तीसरी होती है मिडिल लेयर, और चौथी होती है टेपटम। तो देखिए, इनमें सबसे बाहरी जो वॉल होती है उसे एपिडर्मिस, और सबसे अंदर की वॉल को हम टेप्टम बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फोर्थ का सी, एपिडर्मिस एंड टेप्टम, क्योंकि आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट पूछ रहा है। In which type of pollination do pollen grains from the same flower reach the stigma? देखिए, आपको पता है कि जो पॉलिनेशन होता है उसमें पॉलन ग्रेन्स कहाँ पर पहुंचते हैं? स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। लेकिन इसमें जो एक समझने वाली बात है वो ये है कि सेम फ्लावर बोल रहा है।
अब जैसे ही आपको पता है सेम फ्लावर की बात आती है तो क्या होता है, ऑटोगेमी होगा और क्या होगा, बिकॉज एक ही फूल का जब पॉलिनेशन होता है सेम स्टिग्मा पर गिरते हैं तो उसे ऑटोगेमी कहा जाता है। Which layer of the anther wall नरिश का मतलब होता है, नरिशेस का मतलब होता है न्यूट्रिशन देना। द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन कौन देता है, आपको पता है एपिडर्मिस आउटर मोस्ट है, एंडोथीशियम मिडिल लेयर या फिर टेप्टम। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी टेप्टम। बेसिकली जो टेप्टम होती है एंथर की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है और ये डेवलप्ड हो रहे पोलन ग्रेन्स को क्या देती है, न्यूट्रिशन देती है, बिकॉज ये बहुत ही खूब पोषक तत्व से भरी होती है। What is the ploidy of the endosperm in the angiosperm? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड या टेट्राप्लॉइड? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी ट्रिप्लॉइड। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो स्पर्म होता है वो दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलकर थ्री यानी ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाता है। आपको पता है जैसे मान लो होता क्या है कि जो स्पर्म होता है वो एक तो करता क्या है कि आपका 2n के साथ मिलेगा n और ये हो जाएगा 3n यानी एंडोस्पर्म हो जाएगा, और यही क्या देगा, न्यूट्रिशन देगा। दूसरा अपना जो स्पर्म होगा वो एक के साथ फर्टिलाइज हो जाएगा यानी ये हो जाएगा डबल n और ये आगे चलकर जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट ही आगे चलकर एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो फिर धीरे धीरे डेवलप होकर आपको पता है प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। Which which hormones is responsible for the formation of an embryo sac? जो एम्ब्रियो सैक होता है यानी फीमेल की बात कर रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, उसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन या फिर नन ऑफ दीज? आपको पता है ये सारे हार्मोन्स नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ये पाए जाएंगे दूसरी जगह पर, मेल्स माफ करिएगा ह्यूमंस में। और जो आपका है इसका सही ऑप्शन वो है नन ऑफ द एबव यानी ऑप्शन डी। एम्ब्रियो सैक का निर्माण आपको पता है मेगा स्पोरोजेनेसिस और मेगा गैमेटोजेनेसिस द्वारा होता है। किसके द्वारा, मेगा स्पोरोजेनेसिस और लास्ट में मेगा गैमेटोजेनेसिस के द्वारा हो जाता है। यह किसी हार्मोन्स से नियंत्रित नहीं होता है और ना ही इसके लिए कोई विशेष हार्मोन जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है Which of the following is not a part of the female gametophyte in angiosperm? Egg cell, synergids, एंटीपोडल्स या माइक्रोस्पोर? तो आपको पता है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा माइक्रोस्पोर, क्योंकि फीमेल की बात कर रहा है और फीमेल में माइक्रोस्पोर नहीं होता। फीमेल गैमेटोफाइट में आपको पता है कि एग सेल, सिनर्जिड्स और एंटीपोडल्स होते हैं, जबकि माइक्रोस्पोर यानी जो हम बात कर रहे हैं वो है मेल गैमेटोफाइट का भाग होता है। कौन, माइक्रोस्पोर। जहां पर भी माइक्रोस्पोर लिखा हो आपको तुरंत दिमाग में लाना है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। इसका कोई संबंध नहीं होता फीमेल गैमेटोफाइट से। Which of the following condition favors क्रॉस पॉलिनेशन? क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कौन सी कंडीशन फेवर करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन
बी डाइकोगैमी। डाइकोगैमी आपको पता है कि ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पुष्प का जो स्टेमन होता है, यानी फ्लावर का जो स्टेमन होता है और कार्पल होता है, अलग अलग समय पर डेवलप होते हैं, जिससे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता और क्रॉस पॉलिनेशन बढ़ता जाता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग।